तो वेलकम टू द सिंपल इलेक्ट्रिकल चैनल। सो आज मैं आपको ऑब्जेक्शन के बारे में बताऊंगा कि आपने ऑब्जेक्शन कैसे फिल आउट करनी है। सबसे पहले pspcl.in की वेबसाइट पर जाना, नीचे जाकर आपको रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर जाना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ ऐसा पेज ओपन मिलेगा। तो इसमें जो 4th नंबर का ऑप्शन है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रिवेन्यू अकाउंटेंट, ये सब कुछ जेई एलएम के वगैरह में बारे में जो भी है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का पहला ही लिंक मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड का ऐसे कुछ ओपन होगी आपके सामने वेबसाइट। ये यूजर आईडी और पासवर्ड वो होगा जो कि आपने रजिस्टर करते टाइम यहाँ पर अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो ये आपको अपने ईमेल बॉक्स में भी मिल जाएगा। जो भी आपने उस टाइम पर ईमेल आईडी अपनी डाली होगी उसके ऊपर ये आता है यूजर आईडी और पासवर्ड का मेल, तो वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, एप्लीकेंट डिटेल्स, ऑब्जेक्शन फॉर्म एंड क्वेश्चन पेपर। तो ऑब्जेक्शन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक प्लस का आइकन दिखेगा आपको इस साइड पर, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे सामने ओपन हो गया, इसको करेंगे क्लोज। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा वो यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन 3 बॉक्सेस के अंदर जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया होगा वो यहाँ पर शिफ्ट लिखी होगी, डेट लिखी होगी। अब जैसे कि मान लो मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 में, इस शिफ्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्शन लगने वाली थी, तो मैंने अभी करवाया था आपको ऑब्जेक्शन वाला। फर्स्ट क्वेश्चन में ही ऑब्जेक्शन थी, यहाँ पर 49.9 किलो ओम आना था ओम की बजाय। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जिस क्वेश्चन में मेरे को ऑब्जेक्शन है, मैं वो यहाँ पर राइट साइड पे क्वेश्चन आईडी दिया होता है, तो मैं क्वेश्चन आईडी नोट कर लेता हूँ 77739344544। इसके में मैं लास्ट के 3 डिजिट देख लेता हूँ, 544 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आऊंगा वापस से, क्वेश्चन आईडी में आपको 544 देखना है लास्ट में 544 देखा, तो ये रहा हमारा 544। बाकी आगे के डिजिट सारे सेम होंगे सभी के लिए। ये हमने क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट कर ली। नेचर ऑफ द ऑब्जेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर वो ऑप्शन ही नहीं था 49.9 किलो ओम का, तो सारे ऑप्शन गलत होंगे। हम कहेंगे सारे ऑप्शन गलत हैं क्योंकि यहाँ पर हमें नेचर सेलेक्ट करना है कि किस वजह से हम इसको गलत बता रहे हैं। तो इसमें जो नेचर देखो, इनकरेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं है। क्या ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट है? बिल्कुल। अगर हम मल्टीपल करेक्ट आंसर का मतलब ये हो गया कि एक से ज्यादा आंसर सही है। इनकरेक्ट आंसर की का मतलब हो गया कि आंसर की ही गलत है, आंसर की गलत है। या तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं कि आंसर की गलत है। ठीक है, आंसर की गलत में ये हो जाता है कि ऑप्शन में प्रेजेंट था वो आंसर, बट तुमने जो मार्क किया, मतलब जो उनकी तरफ से आई है आंसर की मार्क होकर, वो गलत है। तो हम तो यही बोलेंगे ना कि ऑप्शन में तो वो ऑप्शन ही नहीं प्रेजेंट था, तो हम कहेंगे ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट। अदरवाइज अगर तुम्हारा ऑप्शन प्रेजेंट हो उस आंसर्स के अंदर, तो आप इनकरेक्ट आंसर की पर मार्क करेंगे। ट्रांसलेशन एरर का मतलब होता है जो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू पंजाबी जो इन्होंने ट्रांसलेट करके दिया है, वही ट्रांसलेशन एरर में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो या तो ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट आएगा या इनकरेक्ट आंसर की आएगा। तो इसमें तो ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट आएगा, बाकी सब में इनकरेक्ट आंसर की आएगा क्योंकि वो सही आंसर ऑप्शन में प्रेजेंट था। इसमें ऑप्शन में सही आंसर प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट पे क्लिक करके मैंने यहाँ पर रिमार्क्स में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है आपने, जो कि आप कह सकते हो कि जैसे कि मैं बोलूं कि जो करेक्ट आंसर था 49.9 ओम था, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आंसर शुड बी 49.9 किलो ओम, नॉट 49.9 ओम। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूं कि आंसर क्या होना चाहिए, 49.9 किलो ओम होना चाहिए, नॉट 49.9 ओम। ठीक है, इसके साथ मैं लिख देता हूं विच इज नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द ऑप्शन, मतलब जो प्रेजेंट नहीं है किसी भी ऑप्शन में। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया है। उसके बाद यहां पर मेरे को फाइल अपलोड करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैं दिखाऊं तो ये स्टार मार्क है। स्टार मार्क का मतलब है कि आपको ये कंपलसरी फाइल अपलोड करनी है। अब कई में होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप कुछ ना करो, ये जो आपने आंसर में रिमार्क में लिखी है लाइन, वही एक कॉपी पर लिख लेना, कॉपी के पेज पर लिख लेना, उसकी फोटो खींचकर बस इसमें अपलोड कर देना। तो मैं यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पर ब्राउज करके यहाँ पर मैं फाइल अपलोड कर देता हूं, जो भी मेरे को मैंने खींची थी फोटो,
तो यहाँ पर जो मेरी फाइल है वो है ऑब्जेक्शन वाली, इस तरह से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने ऑब्जेक्शन इस तरह से लिखकर फोटो खींच ली थी, ठीक है। फोटो कोई भी साइज की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ये ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए सम सॉल्व करके, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके कॉपी के ऊपर फोटो खींच कर रख लिया था। तो ये जैसे कि फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड आ गया, बस कुछ नहीं करना है, क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म, यस। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्शन डिटेल पर, ठीक है, अटैचमेंट हमने कर दी है। अगर आपको कुछ और न्यू ऑब्जेक्शन क्रिएट करनी है तो वही फिर से ऑब्जेक्शन फॉर्म पे जाके फिर से एक बार प्लस का आइकन, अब तो यहाँ पर ये आ रहा है ना, दोबारा से लॉग इन करना और ऑब्जेक्शन फॉर्म के ऊपर जाना, फिर से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना। तो वहां से आपको सब कुछ दोबारा से करना होगा। इस तरह से फिर से एक आपकी सेकंड ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगी। क्लियर? तो अब जिस बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वो एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा।